राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष अंदर सिंह सोंधिया ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने राजगढ़ जिला पंचायत सीईओ और जिला पंचायत कार्यालय के एक बाबू पर गंभीर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। 60% मजदूरी, 40% इसमें मटेरियल का काम रहता है और जितना काम हो सकता है सब करो, परंतु जानबूझकर राजगढ़ जिले में नरेगा से जो सड़कें स्वीकृत होती हैं, सुदूर सड़कें जो बहुत ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, उन पर जानबूझकर आज तक स्वीकृत नहीं दी गई है। जबकि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के सारे सरपंचों को आज से 6 महीने 7 महीने पहले भोपाल में बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि सबको सुदूर सड़क की मंजूरी देता हूं, घोषणा करता हूं कि सुदूर सड़कें आज से ही चालू हो जाएगी और 25 लाख तक के आपको पावर दिए, पर आज तक सुदूर सड़कें चालू नहीं किए। और चालू नहीं करने के पीछे कारण ये है कि अन्य जिलों में, बगल में अशोकनगर गुना जिला है, अन्य जिलों में सड़कें चालू है। माननीय पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के जिले में 80 से 90 सड़कें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सिंगल में स्वीकृत करवाई है और राजगढ़ जिले में आज तक एक भी सड़कें नहीं। पुलिया है, स्टॉप डैम है, इनके रिपेयरिंग के काम है, बहुत महत्वपूर्ण है, बारिश आने वाली है। सारे लोगों ने हमने बात करी और जिला पंचायत के सीईओ ने कम से कम 100 से 125 पुलिया राजगढ़ जिले की पंचायतों में स्वीकृत की, परंतु एक भी पुलिया किसी जनप्रतिनिधि के कहने से स्वीकृत नहीं की, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, सदस्य हो, जनपद का अध्यक्ष हो, सदस्य हो या सरपंच हो। इन्होंने 100 से 125 पुलिया, लगभग 30 से 35 करोड़ की मनरेगा की पुलिया, रोजगार गारंटी में पुलिया इन्होंने स्वीकृत की और स्वीकृति के आदेश सरपंचों को दे दिए और उन सरपंचों से 3 लोगों के माध्यम से दलाली हुई, जिससे 5 से लेकर 10% तक पैसा लिया गया। 5% से लेकर के 10% तक मनरेगा की पुलियाओं में कमीशन लिया गया और रातों रात पुलिया स्वीकृत कर दी गई। जब जिला पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने सीओ से, कलेक्टर से बात करी तो उन्होंने कि हाँ करते हैं, इन लोगों से हाँ करते रहे और रातों रात ये पुलिया जो सरपंच पैसे दे गया उसकी पुलिया स्वीकृत। जब इस बात की भनक जनप्रतिनिधियों को मिली, चाहे वो कांग्रेस का जनप्रतिनिधि हो, चाहे भाजपा का जनप्रतिनिधि, उच्च अधिकारियों को हुई, जब वहाँ से सख्ती हुई तो रातों रात इन्होंने वो पुलिया निरस्त कर दी। एक आदेश निकाला कि राजगढ़ जिले की सारी पुलियाओं को निरस्त किया जाता है। अब उन सरपंच का क्या होगा जिन्होंने 5 से 10% कमीशन देके अधिकारियों को स्वीकृत करवाई और कुछ काम उन्होंने कर भी दिया, आधा से ज्यादा काम उन लोगों ने कर दिया। किससे शिकायत की थी? तो शिकायत किससे की थी? मुख्यमंत्री से शिकायत हुई, अधिकारियों से शिकायत हुई, पीएस से, एससीएस से, कमिश्नर से शिकायत हुई और कलेक्टर से शिकायत हुई। तो सारी की सारी पुलिया, तो सरपंचों के साथ डबल अत्याचार हो गया। एक तो पैसे दे के काम स्वीकृत करवाया, दूसरा उन्होंने जमीन पे काम कर दिया और तीसरा सारी पुलिया निरस्त कर दी। उनका हालत सरपंचों की खराब है, पंचायतों की खराब है। साथियों, ये तो मामला ताजा था जिसका संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री ने, सरकार ने। इसमें ERES का इसी मैटर पे ट्रांसफर हुआ। यहाँ पर एक तिलक सिंह कुशवाहा NREGS का काम देखते थे, उनको हटा करके दूसरे को बनाया गया। एक यहाँ पर एक बाबू है पूर्ण सिंह गुजर, जो इसका मास्टरमाइंड है, उसको यहाँ से भगा करके वहाँ टेस्ट किया कलेक्ट्रेट में, उसमें कलेक्ट्रेट में किया। इन तीनों के माध्यम से इन सारी पुलियों की दलाली हुई है, तीनों को यहाँ से बदला गया है और इसको निरस्त किया गया। ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था, पूरा मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला भ्रष्टाचार में नंबर 1। उसके बाद एक ताज़ा मामला आया, लगभग 3.5 करोड़ रुपए जो 15 वित्त के पैसे आते हैं, 3 से 3.5 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनती है। तो 22-23 का जो पैसा था 3.5 करोड़ रुपए, ये योजना बनाई जब हमारा इलेक्शन चल रहा था, चुनाव चल रहा था। उस पीरियड में उस समय प्रीति यादव यहाँ पर सीईओ थी और एक बाबू वही पूर्ण सिंह गुजर
उस समय उसका स्टेनो था और एक सब काम देखता था। इन्होंने मिलकर के बिना किसी जिला पंचायत की बॉडी के स्वीकृति के, उस समय में भी सदस्य था, बिना उसकी स्वीकृति के उन्होंने ये काम ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे अपलोड कर दिए, 3.5 करोड़ के काम। जब इसकी जानकारी जैसे हम अध्यक्ष बने और हमें मिली तो हमने उस पर आपत्ति ली। हमारे सम्मानित सभी सदस्य, बाद में अक्षय कुमार जी हमारे सीईओ हो गए नए। फिर हमने एक बैठक करी जिला पंचायत की बैठक करी हमने 16/11 में जिला पंचायत की बैठक करके ये 22-23 की जो 15 वित्त की राशि थी इसको बदलने का प्रस्ताव किया कि इसको गलत तरीके से आपने अपलोड कर दी है, तो इसको बदलने का पावर जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक को है। इसमें अगर अनुमोदन हो जाता है तो उस प्लान को चेंज कर सकते हैं। 16/11 में हमने यहाँ पर सर्वसम्मति से उसको बदलने का प्रस्ताव किया और ये प्रस्ताव उस समय अक्षय कुमार सीईओ हमारे उसके सामने बैठक हुई। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसकी कार्य योजना तो इन्होंने बदली, पर इन्होंने 3.5 करोड़ रुपया मात्र 19 पंचायतों में, जो पहले से सरपंचों से 20% में सेटिंग करके अपलोड की गई थी योजना, वही 19 काम इन्होंने वही काम उठा करके जो हमने 16/11 की बैठक के बाद बदलना था और सारे सदस्यों से प्रस्ताव लेके फिर नए काम जोड़ना था, वो काम ना जोड़ते हुए इन्होंने वो काम जो पहले से ले रखे थे 19 पंचायत 19 की नई प्लान बना करके एक साथ इन्होंने इनकी राशि जारी कर दी। इन्होंने 13/3/2023 को एक साथ एक ही दिन 19 कामों का 3.5 करोड़ का 40% पहली किस्त इन्होंने रातों रात सेटिंग करके जारी कर दी, जो कि नियम के विरुद्ध है। जब इसकी शिकायत मैंने सीईओ से बात करी कि आपने नियम विरुद्ध ये राशि जारी कर दी, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर हमने नियम विरुद्ध की है तो आप इस पर कार्रवाई करवाइए। ये बात है 31 तारीख की। मैंने कलेक्टर से बात करी, कलेक्टर उस दिन मिल नहीं पाया तो मैं सीधा भोपाल गया। मैं प्रमुख सचिव SCS पंचायत मलय श्रीवास्तव जी से मिला, उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लिया और इन्होंने स्टे दिया। उन्होंने स्टे दिया कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाए इन समस्त कामों पर रोक लगाई जाए और जांच के उपरांत इन विवादित कामों के बारे में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। ये उनका स्टे ऑर्डर अमरपाल सिंह जी जो आयुक्त थे, ये 3.5 करोड़ जो इन्होंने लेन देन करके रातों रात जारी करे हैं, उसका स्टे ऑर्डर मैं इसको लेके आया।